हेलो एवरीवन, मैं कविता शर्मा फ्रॉम मैथ सक्सेस पॉइंट। आज का जो टॉपिक है, द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ओव्यूल। आज हम लोग ओव्यूल्स के टाइप्स देखेंगे। लास्ट जो क्लास थी, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरोफिल। ओके, ओव्यूल्स के टाइप्स के अंदर जो मेन टाइप्स है, द टाइप्स इज ऑटोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। ये 6 मेन टाइप्स है किसके? द टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ये टाइप्स, इनको डिफरेंट टाइप में अलग अलग टाइप के अंदर क्यों डिवाइड किया है, इनके डिवीजन का बेस क्या है। आप लोगों को ये तो पता होगा कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअली में हम लोगों ने एनाट्रोपस जो ओव्यूल है उसका हम लोगों ने प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने एनाट्रोपस का ही सबसे पहले हमने टॉपिक क्यों डिस्कस किया, क्योंकि इट इज प्रेजेंट, इट इज नियर अबाउट 80% इन प्लांट्स। ओके, 80% प्लांट्स के अंदर जो एनाट्रोपस ओव्यूल है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल का जो ये स्टॉक मैंने बताया था, दिस इज कॉल्ड एज फिनिकल। यहाँ से ये क्या होता है, कनेक्टेड रहता है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटेशन का जो प्रोसेस है, आप लोगों को याद होगा, मैंने जो स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया था एक गाइनोशियम का, पिस्टिल का, उसके अंदर ओव्यूल कुछ इस टाइप से क्या थे, अरेंज थे। ओके, तो इनका जो अरेंजमेंट है, एक पर्टिकुलर जो ओव्यूल है, ये पर्टिकुलर ओव्यूल कैसे कनेक्टेड रहता है, किससे? ओवरी से। ओके, ओवरी के अंदर एक दूसरे ओव्यूल से कैसे कनेक्टेड होते हैं प्लेसेंटा के अंदर। तो हम लोग वही चीज डिस्कस इसके अंदर करेंगे। इसका जो बेस है, अब हम लोग आ जाते हैं बेस के ऊपर कि किस बेस के ऊपर इनको 6 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। ओके, तो 6 पार्ट के अंदर डिवाइड करने के लिए आपको 3 स्ट्रक्चर तो मोस्टली याद होंगे। नंबर 1 जो स्ट्रक्चर था, दैट इज फिनिकल। फिनिकल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिससे कि ये क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। ओके, नंबर 2 माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जहां से गैमेट क्या करते हैं, एंटर करते हैं। नंबर 3 चैलेज। आपको इन 3 नेम्स को आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, तो हम लोग एक छोटी सी चीज निकाल लेते हैं, MCF। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MCF? माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फिनिकल। 3 चीजें हैं। ओके, माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फिनिकल। इन तीनों का अरेंजमेंट कैसे है, ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, या फिर एक दूसरे के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कैसे इनका सीक्वेंस हो रहा है किसी भी ओव्यूल के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग इन सारे के सारे जितने भी टाइप्स हैं उसके अंदर इसी बेस को लिया गया है। ओके, चलिए, नंबर 1 इज एट्रोपस ओव्यूल और ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। एट्रोपस ओव्यूल और ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के अंदर देखिए माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फिनिकल। माइक्रोपाइल हेयर, चैलेजा हेयर एंड फिनिकुलस या फिनिकल हेयर, ये तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रेजेंट है 1, 2 एंड 3। मिडिल में आपके एम्ब्रियो सेक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से सबसे सिंपलेस्ट जो टाइप है ओव्यूल का, दिस इज कॉल्ड एज एट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ये जो ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल मोस्टली जो प्रिमिटिव प्लांट्स जो थे या प्रिमिटिव प्लांट जो अब प्रेजेंट है, उनके अंदर इस टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल में नंबर 1 है पाइपर, नंबर 2 है साइकस या पॉलीगोनम। ओके, ये 3 एग्जांपल्स इसके मेन है। नंबर 2 पे आ जाइए, एनाट्रोपस ओव्यूल। व्हाट इज एनाट्रोपस ओव्यूल? एनाट्रोपस ओव्यूल हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रखा है। एनसीईआरटी के अंदर एनाट्रोपस ओव्यूल का बहुत ही वेल लेबल्ड डायग्राम शो है। ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको फुली अच्छे से डिस्कस कर दिया था। देखिए, इस ओव्यूल का जो डायग्राम है, इसके अंदर वही 3 पार्ट्स, चैलेजा, माइक्रोपाइल एंड फिनिकल। सबसे पहली चीज तो ये है कि क्यों इसी का सबसे ज्यादा डिस्क्रिप्शन किया जाता है, क्योंकि नियर अबाउट 82% और ऑफ ओव्यूल आर टाइप ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। 82% जो ओव्यूल है वो एनाट्रोपस टाइप के ओव्यूल्स हैं, और ये जो ओव्यूल्स हैं इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में वही चीज
MCF ले लीजिए। देखो, इस ओव्यूल को समझने के लिए हम लोग पहले एक चीज आपको बताती हूँ। वो वाला जो ओव्यूल था उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था। ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा मूव हो गया है 180 डिग्री तक। फिनिकल वहीं पर है, ये फिनिकल है, ये वहीं पर है, और बाकी जो इसका पार्ट है वो क्या हो गया है, 180 डिग्री पर मूव हो गया है। 180 डिग्री पर 180 डिग्री पर मूव होने के कारण इसको एक तरह से इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्वर्टेड ओव्यूल। ओके, एंड सेकंड थिंग इज इन्वर्टेड, एंड 82% प्लांट्स के अंदर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। गॉट इट? अब हम लोग बात करते हैं एमसीएफ की। एमसीएफ के अकॉर्डिंग चैलेजा प्रेजेंट एयर, माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, एंड फिनिकल। यानी कि माइक्रोपाइल एंड फिनिकल एक दूसरे से क्लोज है यहाँ पे, बट चैलेजा जो है वो इन दोनों से क्या है, थोड़ा दूर है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा इन्वर्टेड भी हो जाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं एनाट्रोपस या इन्वर्टेड ओव्यूल। इसके जो एग्जाम्पल है गैमेटोपेटली के मेंबर्स। ओके, नंबर 3 ओव्यूल इज हेमीट्रोपस ओव्यूल। हेमीट्रोपस जो ओव्यूल होता है, इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि 180 डिग्री के अंदर इसका मूवमेंट हुआ था। ये एकदम स्ट्रेट लाइन में था ऑटोट्रोपस। हेमीट्रोपस में क्या होता है, 90 डिग्री पर जो ओव्यूल होता है वो क्या हो जाता है, मूव हो जाता है राइट एंगल की तरफ। ओके, तो राइट एंगल की तरफ मूव हो गया है ये, कितने पे, 90 डिग्री एंगल पे। 90 डिग्री पर एंगल पे मूव होने के बाद में एमसीएफ, माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फिनिकल। माइक्रोपाइल एंड चैलेजा ये एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन में, बट फिनिकल जो है वो क्या है, नीचे की तरफ। तो ये एक तरह से इसका जो मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल टाइप का है। हॉरिजॉन्टल टाइप का जो मूवमेंट है, इसीलिए इसे हॉरिजॉन्टल ओव्यूल भी बोला जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है रेननकुलस। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट इज एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल के अंदर क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे राइज अप होता है। कौन सा क्वेश्चन राइज अप होता है मैं अभी बताती हूँ आप लोग को। सबसे पहले हम लोग इसके तीनों चीजें देख लीजिए, फिनिकल, चैलेजा एंड माइक्रोपाइल। एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि जब ये राइट एंगल की तरफ मूव होता है, नीचे की तरफ थोड़ा इन्वर्ट होता है, राइट एंगल से थोड़ा सा नीचे की तरफ जब ये इन्वर्ट होता है, तो पूरे ओव्यूल के साथ में जो इसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, ये एम्ब्रियो भी इसी के साथ में, एम्ब्रियो सैक भी इसी के साथ में क्या हो जाता है, मूव हो जाता है। इसके मूव होने के बाद में इसका जो स्ट्रक्चर है वो लाइक हॉर्स शू शेप। ओके, ये हॉर्स शू शेप का जो इसका एम्ब्रियो सैक है उसका स्ट्रक्चर शो होता है, किसके अंदर, एम्फीट्रोपस के अंदर। ओके, इसमें जो चैलेजा है, फिनिकल है एंड माइक्रोपाइल है। चैलेजा जस्ट किसके नीचे आ जाएगा, एम्ब्रियो सेक के नीचे, फिनिकल इस साइड में, और जो माइक्रोपाइल है वो राइट एंगल की तरफ इसमें शो होगा। इसके जो एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पॉपी है, और इसके अलावा लेमना इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल का जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर में एक चीज आप ध्यान रखिए कि इसके अंदर जो मूवमेंट है वो राइट एंगल की तरफ तो हो रहा है। ओके, ओव्यूल का जो मूवमेंट है वो राइट एंगल की तरफ हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं है। एम्फीट्रोपस के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वो पूरा का पूरा मूव होकर के उसने क्या किया, हॉर्स शू शेप का स्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वो फुली मूव नहीं होता है। Here is chalaza, here is funicle and here is micropyle. Okay, इन तीनों का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस टाइप से। कैम्पाइलोट्रोपस में हम लोग बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल ले सकते हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स।
ओके, नेक्स्ट इज सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल में इस ओव्यूल को समझना थोड़ा सा क्या है, कई बार इसका डायग्राम देख करके समझ में नहीं आता है कि क्या मूवमेंट है, कैसा ये ओव्यूल है। सबसे पहले तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि जो सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल है, जब ये डेवलप होता है तो उस कंडीशन में शुरू में ये कैसा शो होता है, एट्रोपस की जैसे, ऑर्थोट्रोपस की जैसे, यानी कि इसका जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में डेवलप होने के बाद में धीरे धीरे ये क्या होने लगता है, ये इन्वर्ट होने लगता है, और उसके बाद में इसमें क्या होने लगता है, मूवमेंट होने लगता है, यानी कि ये एक तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाने लगता है। ये किस कंडीशन तक कॉइल होता है, ये 360 डिग्री तक ये क्या हो जाता है, कॉइल हो जाता है। ये डायग्राम देखिए आप, इसके अंदर ये पूरा का पूरा ये मूवमेंट, इसमें कॉइलिंग हो गई है, और कॉइलिंग होने के बाद में ये क्या है, यहाँ पे इसमें जो एम्ब्रियो सैक है ये अंदर की तरफ टोटली इन्वर्टेड हो गया है 360 डिग्री तक। ओके, नंबर वन थिंग क्या बताई मैंने, नंबर वन थिंग ये बताई कि एट्रोपस जो ओव्यूल है शुरू में उसी की तरह ही क्या होता है, डेवलप होता है। आफ्टर दैट इसके अंदर क्या, कॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, इसके अंदर जो डेवलपमेंट है ये बैंड होना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, और बैंड होने के साथ में इसमें 360 डिग्री तक का जो एंगल होता है उस तक ये क्या हो जाता है, मूव हो जाता है। फिनिकल इज हेयर। फिनिकल आपने देखा होगा, जितने भी हैं इसके अंदर जो फिनिकल है वो कहाँ है, वो बेस पार्ट में। इसमें जो फिनिकल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये एपेक्स पार्ट में आ जाता है। फिनिकल एंड माइक्रोपाइल ये दोनों एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन में आते हैं, और नीचे की तरफ क्या आ जाता है, चैलेज आ जाता है, बिल्कुल अपोजिट। यानी कि जो चैलेजर रीजन कहाँ था, नीचे की तरफ था, वो एकदम और बेस में आ जाता है, फिनिकुलस ऊपर की तरफ, और माइक्रोपाइल कहाँ जाता है, इसके पास में। तो सर्सिनोट्रोपस का जो एग्जाम्पल है वो है ऑप्ट्यूनिया। ऐसे करके ये टाइप्स ऑफ मेन टाइप्स ऑफ ओव्यूल हैं। आप लोगों को एमसीएफ के अकॉर्डिंग इसको याद रखना है। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी देखना है कि कौन सा ओव्यूल है जो कि सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, 82% एनाट्रोपस प्रेजेंट होता है, किसका क्या एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कैसा है, ये 180 डिग्री तक क्या है, मूवमेंट हो रखा है, किसके अंदर, एनाट्रोपस के अंदर, हेमीट्रोपस के अंदर 90 डिग्री तक मूवमेंट है। एम्फीट्रोपस में सबसे अच्छा जो हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें एम्ब्रियो सैक जो होता है मूव होकर के हॉर्स शू शेप का हो जाता है। कैम्पाइलोट्रोपस जो है इसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो मूवमेंट उसका नहीं होता है, इतना बेंड नहीं होता जितना कि एम्फीट्रोपस के अंदर हुआ था। एंड सर्सिनोट्रोपस में 360 डिग्री तक ये क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं, पूरा का पूरा अंदर तक क्या होते हैं, बेंड हो जाते हैं। ओके, हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बहुत ही शुरू से हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन? Actually, the transfer of pollen grains to anther to stigma is called as pollination. यानी कि एंथर जहाँ पे पोलन्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, वहां से मैच्योरिटी के बाद में वो कहाँ जाते हैं, वो स्टिग्मा तक जाते हैं, मूव करते हैं, डिस्पर्स होते हैं, स्टिग्मा तक वो डिस्पर्स होते हैं, और स्टिग्मा तक लैंड होने के बाद में वो रीच करते हैं कहाँ पे, ओवरी में। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, यानी कि मूवमेंट ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड नंबर 2 इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्या है ये दोनों वर्ड, क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ मीन्स खुद का, यानी कि सेल्फ प्लांट, एक ही प्लांट में जब भी पॉलिनेशन होगा वो पॉलिनेशन होगा सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर प्लांट अलग अलग है, मे बी सेम स्पीसीज और मे बी इन डिफरेंट स्पीसीज, अगर अलग अलग स्पीसीज के प्लांट हो या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सेम स्पीसीज के प्लांट हो, तो दोनों ही कंडीशन में बोला जाएगा क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, चलिए आगे हम इसके फर्दर जो टाइप्स है उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे हो सकता है, इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं?
नंबर 1 इसका टाइप है ऑटोगैमी एंड नंबर 2 इसका टाइप है गेटेनोगैमी। ओके, ये 2 टाइप्स है। कैसे, देखिए सेल्फ में ये 2 टाइप्स क्या डिस्क्राइब करते हैं? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में हम लोगों ने एक फ्लावर का डायग्राम देखा है। देखिए यहाँ पे मैं एक फ्लावर बना रही हूं, ये फ्लावर है और इसी के अंदर हमने ये बना दी है स्टिग्मा, यानी कि पूरा का पूरा एंड्रोशियम, वो गाइनोशियम वाला पार्ट हम लोगों ने बना दिया है और ये हमने बना दिए हैं क्या? एंड्रोशियम। ओके, तो मैच्योरिटी के बाद में एंथर, देखो अभी फ्लावर कैसा है? फ्लावर सेम है, एक ही फ्लावर में दोनों जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों ही पार्ट इसमें प्रेजेंट हैं। तो इसमें जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो इसमें से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलन ग्रेन्स कहाँ पे मूव करेंगे? वो पोलन ग्रेन्स मूव करेंगे इसी की स्टिग्मा में, यानी कि पॉलिनेशन कहाँ पे हो रहा है? इन अ सेम प्लांट, इन अ सेम फ्लावर। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेम फ्लावर सेम प्लांट। ओके, तो ऑटोगैमी में क्या होगा? एक ही फ्लावर होगा, एक ही फ्लावर है और एक ही फ्लावर में जो दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक जो एंड्रोशियम है उसके एंथर पार्ट से जब पोलन्स मैच्योर होते हैं तो मैच्योरिटी के बाद में वो मूव कर रहे हैं, कहां पे मूव कर रहे हैं? गाइनोशियम में, कार्पल। ओके, देन इसमें अंदर की तरफ वो क्या करते हैं? मूव कर जाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी टाइप है। नंबर 2 है गेटेनोगैमी। तो गेटेनोगैमी में क्या है? इसके अंदर जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा क्या है? डिफरेंट है। देखिए मैंने यहाँ पे फ्लावर बना दिए हैं 2, ये मैंने 2 फ्लावर्स बना दिए हैं, ये 3rd एंड ये 4th। ठीक है, यहाँ पे स्टिग्मा, एंथर, स्टिग्मा, या गाइनोशियम और एंड्रोशियम, ये इसके अंदर फॉर्म है। अब देखिए गेटेनोगैमी में क्या होगा? इसके अंदर एक्चुअली में ऑटोगैमी में सेम में हुआ था, इसके अंदर जो पोलन्स हैं वो अनदर फ्लावर से आएंगे और दूसरे फ्लावर में जाकर के इसमें पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा। समझ में आया? यानी कि प्लांट क्या है? सेम है और फ्लावर्स क्या है? डिफरेंट है। यानी कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। मान लीजिए इसके एंथर हैं, ये मूव करके कहाँ जा रहे हैं? ये मूव करके इसके गाइनोशियम में जा रहे हैं। ओके, इसकी ओवरी तक पहुंच रहे हैं। यानी कि ये वाला जो मूवमेंट है जो कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में या फिर इस फ्लावर से इस फ्लावर में, सेम प्लांट के अंदर फ्लावर कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। दिस टाइप इज कॉल्ड एज गेटेनोगैमी। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? यहां पे हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट। ठीक है, ये सेम प्लांट कैसा है? सेम है और फ्लावर कैसे हैं? दोनों फ्लावर डिफरेंट है। ओके, समझ में आई ये चीज? चलिए ऑटोगैमी के भी आगे जाकर के जो फर्दर है 2 टाइप्स है। कौन कौन से टाइप्स हैं? नंबर 1 इज होमोगैमी और नंबर 2 इज क्लिस्टेनोगैमी। क्या है? नंबर 1 इज होमोगैमी। क्या है? होमोगैमी के अंदर क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स आगे जाकर के मूव कर जाते हैं, बेंड कर जाते हैं। ओके, कैसे बेंड करेंगे? इसमें ये टाइप सेल्फ पॉलिनेशन का ही है और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? मान लीजिए ये एक फ्लावर है,
ओके, और इसके अंदर ये अपनी गाइनोशियम और ये इसके क्या हो गए हैं, एंथर्स। इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर है, एक ही प्लांट के अंदर अलग अलग फ्लावर है, इनका पोजीशन कुछ ऐसे हो जाता है कि ये एक दूसरे की तरफ क्या हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं, इन्वर्टेड हो जाते हैं, जिससे कि इसमें अनादर कोई भी वे नहीं होता है जिससे कि पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सके। दिस टाइप इज कॉल्ड एज होमोगैमी। दिस टाइप इज कॉल्ड एज होमोगैमी। और क्लिस्टेनोगैमी क्या है, ये दोनों ही पार्ट है किसके, सेल्फ पॉलिनेशन के। क्लिस्टोगैमी में क्या है, क्लिस्टोगैमी में एक्चुअली में इसमें कई बार कुछ डेफिनेशंस ऐसी होती है कि हमारे दिमाग में प्रॉपर्ली सेट नहीं हो पाती है। अब तक जो भी हम लोगों ने पॉलिनेशन देखा उसके अंदर ओपन फ्लावर्स थे, इसके अंदर जो फ्लावर होंगे वो रिमेन क्लोज, यानी कि वो कैसा रहेगा, क्लोज ही रहेगा, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। उसके अंदर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, और जो फ्लावर है इट विल रिमेन क्लोज एंड पॉलिनेशन प्रोसेस अकर विद इन इट, यानी कि पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो इसी के अंदर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक जो पॉलन्स है वो क्या हो चुके हैं, मूव हो चुके हैं। तो पोलन ग्रेन इसके अंदर जो पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे में हो रहा है, यानी कि एक क्लोज फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है, किसके अंदर, क्लिस्टोगैमी के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि अभी तक जो भी हमने देखा सिर्फ एक प्लांट के अंदर देखा, क्रॉस मीन्स अब उसको अपनी सीमाएं लांघनी होगी, यानी कि वो क्या करेगा, वो एक प्लांट से अनदर प्लांट पे क्या करेगा, मूव करेगा पोलन, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है कि सेम स्पीसीज भी हो सकती है, जैसा मैंने अभी बताया डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकती है। क्रॉस पॉलिनेशन आप लोगों ने वैसे भी अपनी बायोलॉजी में कई जगह पढ़ा होगा। इसमें आर्टिफिशियल मेथड्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं और नेचुरल मेथड जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक, बायोटिक, नॉन लिविंग, यानी कि टोटली नॉन लिविंग जो टर्म्स है, नॉन लिविंग जो फैक्टर है उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। ओके, तो नॉन लिविंग में नंबर 1 विंड पॉलिनेशन, यानी कि जो पॉलन है उसको एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचने के लिए विंड की जरूरत होती है। दिस इज कॉल्ड द पॉलिनेशन विच अकर बाय विंड, दिस इज कॉल्ड एज एनिमोफिली। Okay, the pollination which occur by wind that is called as anemophily। और anemophily के लिए जो pollens होते हैं उसमें कई तरह के वेरिएशंस आ जाते हैं, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग टाइप का होता है। ऐसे फ्लावर का भी स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप का होता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो फ्लावर्स होंगे वो कैसे होंगे, अट्रैक्टिव नहीं होंगे। कोई जरूरत नहीं है कि उसके अंदर जो पेटल्स वगैरह है वो कलरफुल हो। नंबर 2 इज इसमें जो पोलन्स वगैरह होंगे वो पोलन्स क्या करेंगे, बहुत ही लाइट वेट होंगे। लाइट वेट होने के कारण जब भी विंड चलेगी तो वो इजीली क्या करेंगे, वहां से डिस्पर्स होंगे। नंबर 3 क्या हो सकता है कि एनिमोफिली के अंदर जो एंथर है उसका जो साइज है वो एनलार्ज होगा। किसी भी फ्लावर के अंदर, किसी भी फ्लावर के अंदर, ये मैंने एक फ्लावर यहाँ पे बनाया है और इस फ्लावर के अंदर जो एंथर है वो कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे। और ये जो एंथर है लॉन्ग क्यों होंगे, जब भी विंड चलेगी और उसी विंड से क्या होगा, इजीली जो पोलन्स है वो क्या होंगे, डिस्पर्स होंगे। ओके, इसके अंदर जो नेक्टर की क्वांटिटी है वो भी क्या होगी, बहुत कम होगी। नेक्टर की क्वांटिटी बहुत कम क्या होगी, देयर इज नो नीड टू insect pollinated, that's why this is called as wind pollination। बस विंड के थ्रू जो पॉलन्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं।
लास्ट थिंग क्या है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसके अंदर पोलन्स होंगे वो स्मॉल जरूर होंगे, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, बहुत ही लार्ज अमाउंट के अंदर वो क्या होंगे, इसके अंदर फॉर्म होंगे। तो बहुत ही लार्ज अमाउंट के अंदर जब भी वो फॉर्म होंगे तो विंड के थ्रू जब भी किसी और प्लांट तक जाएंगे, कुछ ही क्या करेंगे, दूसरे प्लांट तक रीच करेंगे, और ज्यादा क्वांटिटी होगी, ज्यादा अमाउंट होगा तो वो इजीली अनदर प्लांट तक जाकर के क्या करेंगे, पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकेंगे। तो मोस्टली जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, ग्रास वीड्स वगैरह हैं, इन सब के अंदर जो एनिमोफिली लाइक पॉलिनेशन आकर होता है। हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली, हाइड्रो मीन्स फ्रॉम वाटर, वाटर से जो पॉलिनेशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं या तो वाटर की सरफेस पे होते हैं या नियर अबाउट क्या होते हैं, कोई भी वाटरी एरिया होता है, उसके वाटर बॉडीज होती है उसके पास में होते हैं। तो जो वाटर करंट होता है, यानी कि जो वाटर का जो मूवमेंट होता है, तो उसी के साथ में वो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स उसी के साथ में मूव करते हैं और दूसरे प्लांट तक क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। इसके लिए भी वही थिंग्स हैं, इसके लिए भी लार्ज अमाउंट होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि इसके लिए जो फ्लावर्स वगैरह हैं वो अट्रैक्टिव हो और इजीली वो क्या कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज है, इसके अंदर फ्लैजिलास वगैरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ एंथर्स वगैरह होते हैं मूवमेंट के लिए, या तो फ्लैजिलास या फिर वो बहुत ही लाइट वेट हो सकते हैं। ओके, तो ये हाइड्रोफिली एंड एनिमोफिली, टू टाइप्स ऑफ अबायोटिक फैक्टर आर देयर। नेक्स्ट इज बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मैंने आपको बताया ये क्या था, नॉन लिविंग। बायोटिक फैक्टर क्या होगा, लिविंग। लिविंग मीन्स, लिविंग का मीनिंग है ऐसे फैक्टर जो कि लिविंग है, जिनके थ्रू मूवमेंट हो रहा है किसी भी पोलन ग्रेन का। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, कौन कौन से एनिमल से हो सकता है। सबसे पहली चीज है एंटेमोफिली। एंटेमोफिली मोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट भी है, मोस्टली इंसेक्ट से ही होता है। कैसे होता है, मोस्टली इंसेक्ट से। इंसेक्ट्स को फूड वगैरह के लिए जरूरत होती है, नेक्टर की, बटरफ्लाई देखा होगा, हनी भी देखा होगा, ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं। वो क्या करते हैं, एक फ्लावर से अनदर फ्लावर तक जाते हैं और वो अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर की तरफ, उसके फ्रेग्रेंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसके अंदर नेक्टर होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो वहां से नेक्टर लेते हैं, फिर दूसरे फ्लावर तक जाते हैं। तो पोलन्स जो होते हैं मे बी ऑन देयर विंग्स, मे बी ऑन देयर लेग्स, वो स्टिक हो जाते हैं और स्टिक होने के बाद में अनदर जो फ्लावर है वो वहां तक क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। तो एंटेमोफिली के अंदर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंटेनोफिली। एंटेनोफिली में क्या क्या ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं, इन फ्लावर्स के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फ्रेग्रेंस मस्ट, नेक्टर in high level must, in a good amount must, and last one is जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, मोस्टली वो कलरफुल होते हैं जिससे कि इंसेक्ट्स को वो दूर से ही क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। एंड इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्टिकी होते हैं। स्टिकी होने से क्या होते हैं कि वो इजीली जो उनके विंग्स पर और उनके लेग्स पर इजीली स्टिक कर जाते हैं, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उन्हीं के साथ में पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म है क्रायोटेरोफिली। तो क्रायोटेरोफिली जो है ये बैट्स के अंदर कंप्लीट होता है। बैट्स भी एक्चुअली में कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में नेक्टर होता है। बैट्स भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, नेक्टर को एज ए फूड लेते हैं। जब भी वो एक प्लांट से, एक ट्री से या फिर एक कोई ब्रश वगैरह से एक जगह से जब भी दूसरी तरफ मूव करते हैं तो उसमें क्या होता है, इसी के थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वन इज स्नेल। स्नेल जो होता है इसमें दोनों टाइप का, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोफिली वाले जो प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जो कि वाटर बॉडीज में रहते हैं या फिर लैंड पे रहते हैं, दोनों ही टाइप के प्लांट्स के अंदर स्नेल के थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। एंड ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली में बहुत सारे स्मॉल बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि नेक्टर को एज ए फूड लेते हैं या फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो उसके आसपास के जो फ्लावर्स होते हैं उन्हीं के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक क्या जाते हैं, पॉलन्स मूव कर जाते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द टर्म पॉलिनेशन। ओके,
सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होगा सेम प्लांट के अंदर एंड क्रॉस पॉलिनेशन होगा डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में। ओके